हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है। उसमें कुछ मैं आपको सच दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। ओके। तो ये एक मिनट। ठीक है। तो कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कवच सिस्टम। अब ये कवच सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा इमेज यहाँ पर डली हुई है वो देखिए। ठीक है। तो ये कवच कवच सिस्टम के एक एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। और ये उसके बाद की तस्वीर है कि यानी ये कवर सिस्टम लागू होने के बाद भी ट्रेनों का जो एक्सीडेंट का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। तो यह इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कवर सिस्टम लाया गया था उससे कुछ फ़ायदा हुआ है कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें लाई गई थी। ठीक है। चलिए। भारतीय रेलवे में कवच सिस्टम का कार्यान्वयन जुलाई 2020 में हुआ, जब रेल मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय एटीपी यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली के रूप में अपनाया। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली, इसको डिटेल में समझाऊंगा। इस प्रणाली के विकास की शुरुआत 2012 में, यानी इसका जो शुभारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? 2012 में, जब इसका नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। इसका पहला ट्रायल फरवरी 2016 में किया गया था। यानी इसको मार्केट में कब लाया गया? 2016 में। इसको लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू कर दी गई थी? 2012 में। ठीक है। विकास और अपनाने की प्रक्रिया यानी जो सिस्टम था, जो कवच सिस्टम, उसका विकास कैसे हुआ और कैसे कैसे इसको अपनाया गया। 2012 सिस्टम का विकास ट्रेन ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, पहले इसका नाम शुरू में क्या था? TCAS था, यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। फरवरी 2016 में यात्री ट्रेन पर पहला क्षेत्रीय परीक्षण किया गया। जुलाई 2020, ये डेट आपको याद रखना ताकि मैं आपको अभी कुछ सच बताऊंगा उसके लिए आप कोई चीज़ याद रहे। जुलाई 2020 में रेल मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया। यानी अगर हम प्रेजेंट में बात करें, यहाँ पर इसकी वर्तमान स्थिति भी दी गई है। इस सिस्टम को, यानी जो कवच सिस्टम है, कवच सिस्टम को विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के लिए 4.0 संस्करण में अपग्रेड किया गया है। भारतीय रेलवे के कई मार्गों पर इसको तेजी से स्थापित किया जा रहा है। यानी ये 50 से ज़्यादा परसेंट जगह पर, यानी ट्रेनों में ये क्या किया जा चुका है? इंस्टॉल किया जा चुका है, यानी लागू किया जा चुका है। ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर समझाया है कि कवच सिस्टम के बारे में। अभी पूरा नहीं समझाया कवच सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है। यह कवच सिस्टम का प्रारंभ कैसे हुआ था ट्रेन प्रणाली में। ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि 2020 से ये लगभग लगभग ये क्या है, ट्रेनों में लगाने का काम इसको प्रारंभ कर दिया था। अब ये जो कवच है ना वो क्या देता है? 100% सुरक्षा देता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। तो जो कवच सिस्टम है क्या? कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ATP प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे ने विकसित किया है। ठीक है। जिसका उद्देश्य ट्रेनों को दुर्घटना से बचाना है। यह प्रणाली तब स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है जब कोई लोको पायलट सिग्नल पार करने में विफल रहता है। ठीक है। गति सीमा का उल्लंघन करता है। यह सिस्टम लाल सिग्नल को पार करने और दो ट्रेनों के बीच टकराव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह सुरक्षा के उच्चतम स्तर सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल के मानकों को पूरा करता है। ओके। अब इसकी कवच प्रणाली की विशेषता क्या है? यह स्वचालित ब्रेक लगाता है, टकराव से बचाता है, सिग्नल की सुरक्षा करता है, खराब मौसम में सहायता और कम्युनिकेशन यानी संचार।
यदि ट्रेन अपनी निर्धारित गति से तेज चलती है तो लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है, तो ये सिस्टम स्वचालित ट्रेन की क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है। पहला हो गया। दूसरा, टकराव से यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि दो ट्रेन के बीच टकराव ना हो, भले ही वे आमने सामने आ रही हो। दूसरी। तीसरा, यह ट्रेन को लाल सिग्नल पार करने से भी रोकती है। तीसरी, खराब मौसम में साथ है, यदि यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में ट्रेनों को सुरक्षित परिचालन में मदद करता है। यह लोको पायलटों और स्टेशनों के बीच निर्बाध संचालन कम्युनिकेशन अगर टूट भी जाता है तो ये क्या करता है, उसको सक्षम बनाता है, ताकि लोगों के स्टेशन के बीच में और पायलटों के बीच में क्या हो सके, बात हो सके। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर दिया गया है कि जो यहाँ पर जो कवच प्रणाली है, ये अगर लागू है तो ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर की कटिंग देखेंगे ना, जो फालतू न्यूज़पेपर है ना, उसकी कटिंग देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, गूगल पे भी आपको क्या मिलेगा कि जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसमें क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, कमी आई है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रेन एक्सीडेंट फिर भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। आप ये कोई जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इसमें अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सच्चाई मिलेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो ये आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो 2020 के बाद की है। ठीक है, पहली पिक्चर ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। जो 2020 के बाद की पिक्चर्स है। अभी देखिए, भारत में रेल दुर्घटना 2020 से अगर 25 की अगर हम बात करें, 2020 से लेकर 2025 के बीच, तो भारतीय रेलवे की कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, जिसमें विकिपीडिया के अनुसार 2019-20 में दुर्घटनाओं के कारण शून्य यात्री मृत्यु दर्ज की गई थी। यानी जब कवच जो सिस्टम आया था उससे पहले की बात की जा रही है, 2019-20 में। जो 2020 से ये अधिकतर ट्रेनों में लागू किया गया था। 2016 में इसको पहली बार प्रैक्टिकल किया गया था, इसका पहली बार इसको डेमो दिखाया गया था ट्रेन में लगा के। लेकिन 2020 से, लेकिन 2019 और 20 की हम बात करें तो जो कवच था वो लगभग एक तो ट्रेन में होगा, उसके बाद से चालू हुआ। तो अगर मैं बात करूँ 2019-20 में, तो 2019-20 में जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी, शून्य थी। मैं कवच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि 2023-24 में दुर्घटनाएं 40 दुर्घटनाओं से कम 313 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी 40 दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें कम से कम बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। बहुत से तो आंकड़े आपसे छुपाए जाते हैं, हमसे छुपाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 40 दुर्घटनाओं में कम से कम 313 लोगों की मौत हुई है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दुर्घटनाओं में कमी आई है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आपको वेबसाइट पर डाला मिलता है वो सत्य नहीं मिलता है। 2024-25 में प्रेस, यहाँ पर मैं हटाता हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेंस ब्यूरो यानी पीआईबी के अनुसार 31 दुर्घटनाएं हुई हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इन पेपर को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। ना कि ये नाम नहीं लूँगा, जो भी आपको आते हैं कि आज वहाँ पे दंगा हो गया, ये न्यूज़पेपर नहीं होते हैं ना। अनुसार 31 दुर्घटनाएं हुई। 31 जुलाई 2025 को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्षों में, मतलब ये क्या हुआ है, दुर्घटनाएं कम हुई हैं। मतलब मंत्री है तो कुछ भी कहेगा, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 2025-20 से लेकर 2025 की कुछ दुर्घटनाएं। यहाँ पर मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, 2019 से 20 में रेल दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। 2023-24 में 40 दुर्घटनाएं हुई, 313 लोगों की मौत हुई। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। 2024-25 में 31 दुर्घटनाएं हुई। मतलब सोचिए ना आप, गिरावट आई है तो 2019-20 में भी तो गिरावट थी, तब तो कवच सिस्टम था ही नहीं। कवच सिस्टम के आने के बाद ये दुर्घटनाएं फिर से हुई, क्यों। जुलाई 2025 में मानव संपार फाटकों पर टकराव से जुड़ी 3 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक में से 7 लोगों की मौत हुई है। नवंबर 2025 में उड़ीसा में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी के बीच एक भीषण, इसमें 290 लोगों की मौत हुई। तो ये था इसके कवच के सिस्टम,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कवच सिस्टम अगर ऐसा, तो उससे दुर्घटना रुक सकती है, लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि जैसे क्या होता है, अब कुछ समय पहले रेल की दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती थी, उसको ढकने के लिए या उस चीज़ को और हाईलाइट करने के लिए कवच सिस्टम लाया गया। कवच सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि जो ट्रेन दुर्घटना थी उस टाइम की बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी चीज़ ला के लोग सोचेंगे हाँ चलो कुछ ना कुछ किया गया, तो उसके लिए कवच सिस्टम लाया गया और कवच सिस्टम को 1.0, 2.0, अब वर्तमान में 4.0, मतलब सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है ना। तो बस आपको सच देखना है, झूठ के पीछे नहीं भागना है। किताबों में आपको कवच सिस्टम मिलेगा, मैंने भी पढ़ा था ये कवच सिस्टम, ठीक है, तो मुझे भी लगा था बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं है, ये आपको इसके पीछे का सच जानना है, ठीक है। ऐसे ही सच मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।